अस्सलामुअलैकुम। अरशद शरीफ केस के हवाले से मैंने कुछ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़पेपर में और कुछ दोस्तों से जो मुझे मालूमात पता चली हैं, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अरशद शरीफ की तफ्तीश के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से हमारी पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम कीनिया में गई हुई है। वहां पे कीनिया की टीम ने उनको जिस जगह पे प्लेस ऑफ अकरेंस के ऊपर विजिट करवाया है, फिर इसके अलावा जो अरशद शरीफ का मोबाइल था, लैपटॉप था, जो कि फैसल वावडा साहब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान की टीम को या किसी को भी वो नहीं मिलेगा, तो कीनिया की टीम ने हमारी तहकीकाती टीम को वो मोबाइल और वो लैपटॉप की एक्सेस भी दी है। और जो वहां पे जो कीनिया ने की जो पोस्टमार्टम हुआ था, वो शायद सिर्फ सर की हद तक हुआ था या उन्होंने मुकम्मल किया नहीं था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि अरशद शरीफ को एक गोली सीने में भी लगी है और वो गोली 3 से 4 फुट के फासले के, तकरीबन इतने फासले से लगी है, या शायद इससे भी कर लें 2 फुट का फासला, 3 फुट का। तो चलती हुई गाड़ी में से, इतने दूर से चलती हुई गाड़ी में इतने करीब से गोली नहीं लग सकती। या तो फिर यह है कि गाड़ी को रोके, उसके पास जब गाड़ी रुक गई है दरवाजा खोल के गोली मारी गई है, तो या फिर यह है कि अरशद शरीफ के साथ 2 लोग और भी सवार थे। अरशद शरीफ गाड़ी में अकेला नहीं था। वो जो 2 और लोग सवार थे, उनमें से किसी को कोई गोली भी नहीं लगी, वो जख्मी भी नहीं हुआ। तो या फिर वो उस अरशद शरीफ के बहुत क्लोज थे। तहकीकाती टीम ने जो अरशद शरीफ के साथ वकार बैठा हुआ था, तहकीकाती टीम को उसके साथ भी मिलवाया गया, वो भी मिल रही है, उनसे भी सवाल जवाब हुए। तो वो जो वकार था, उसने कहा कि मैं अरशद शरीफ को ज्यादा अरसे से नहीं जानता, अरशद शरीफ को मेरे पास रेफर करके भेजा गया है और अरशद शरीफ मेरे पास 2 माह से मेरे पास रह रहा था। अब मैं अरशद शरीफ को नैरोबी में शिफ्ट करने वाला था, ये उसने कहा है। अब ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का जिसके साथ कोई तल्लक ही नहीं है, सलाम दुआ ही नहीं है, और वो उनके पास जाकर रहना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि अरशद शरीफ को किसी ने फीड किया है, उसके दिमाग में ये बात डाली है कि आप उन बंदों के पास जाओ, वहां पे आप सेव रहोगे। कि अरशद शरीफ किसी अपने पर्सनल जाती किसी भी जानने वाले बंदे के पास नहीं गया, बल्कि उसको किसी बंदे ने उनके पास भेजा है। फिर उसके बाद जो इसमें जो हमारी तहकीकाती टीम और वहां की जो टीम है, इस सारी मालूमात जो उनके पास इकट्ठी हुई हैं, उससे उन्होंने तकरीबन 20 से ज्यादा लोग इब्तदाई तौर पर इनिशियल इंक्वायरी में, यानी कि 20 से ज्यादा लोगों के उन्होंने उनको फिक्स किया है कि हमने इन इन लोगों से मालूमात लेनी है, इनको शामिल तफ्तीश करना है, इनसे पूछगछ करनी है। 20 से ज्यादा लोग शामिल तफ्तीश किए गए हैं। उन 20 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जो कीनिया में ही रहते हैं, और उन 9 लोगों में से भी 2 लोग कीनिया में मफरूर हो चुके हैं। अब उनके मफरूर होने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो कीनियन हुकाम स्टार्ट में, शुरू में ये कह रहे थे कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। हम पुलिस किसी और गाड़ी को, जिसका नंबर KDJ 200M था, हम उस गाड़ी की को ढूंढने में, उसको पकड़ने में लगे हुए थे। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि अरशद शरीफ की गाड़ी का नंबर KD जो जी था और इसका नंबर आगे 700 था। अब जबकि पुलिस ढूंढ रही थी 200 वाले नंबर को, तो वो कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मिस्टेकन आइडेंटिटी है तो वो 2 लोग मफरूर क्यों हो गए? इसका मतलब ये है कि ये टारगेट किलिंग हुई है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, टारगेट किलिंग हुई है। फिर अब जो 20 से ज्यादा लोग शामिल किए गए हैं, उनमें से तकरीबन 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दुबई में रह रहे हैं, और 5-6 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं, और उन 5-6 लोगों में से 2-3 लोग सियासतदान हैं और 2-3 ब्यूरोक्रेट हैं। अब
ये तो इब्तिदाई तौर पर सामने आई है बात कि कौन-कौन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है, क्या-क्या चीज़ें तहकीकाती टीम को मिल गई हैं और क्या कुछ हुआ है। अब फैसल वावड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, अब हम थोड़ा-सा इसमें खुद एक तज्ज़िया करते हैं। ये तो इब्तिदाई थी कि कड़ियाँ किधर-किधर जा रही हैं, क्या हो रहा है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद बात इसमें सबके सामने आ जाएगी, अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई तो। फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के कातिल पीटीआई के अंदर है, ये उन्होंने कहा है। अब वहाँ से बात क्या सामने आई है कि इसमें सियासतदान मुलव्वस हैं। और आज क्या हो रहा है, आज के दिन वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल का नाम ईसीएल में डाल दिया है। अब ईसीएल में क्यों डाला है? वो छोटे से केस में, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको छोटे से केस में डाल दिया गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद तहकीकाती टीम ने जो नाम लिए उनमें से कोई इसका नाम हो सकता है। ये लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है, एकदम से क्यों हो रहा है, ये आने वाले दिनों में हमें मजीद क्लियर होता जाएगा। एक बात जिसके ऊपर काफी सारे दोस्त लोग एतराज भी कर रहे हैं, तो कि जो जुडिशल कमीशन वफाकी हुकूमत ने बनाया है, उस जुडिशल कमीशन के जो सरबराह मुकर्रर किए गए हैं ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब, क्योंकि जो कमीशन होता है उसका जस्टिस हाई कोर्ट का जस्टिस रिटायर्ड ही होता है। तो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस शकूर पराचा साहब जो हैं वो बैंकिंग के एक्सपर्ट है, बैंकिंग के। तो उनका कहना ये है, काफी सारे लोगों को जो इतराज कर रहे हैं कि किसी ऐसे जज को जो क्रिमिनल का एक्सपर्ट हो, और ताकि वो उसकी तहकीकात में उसको आसानी भी होगी और वो बेहतर तरीके से करेगा। और उसमें से जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन साहब का भी नाम लोग ले रहे हैं, जो ऑनरेबल अभी जो कह रहे हैं कि रिटायर्ड के अलावा हाजिर सर्विस जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस सत्तार साहब का भी नाम आ रहा है। इसी तरह और काफी सारे हैं जो क्रिमिनल, जस्टिस अब्दुल अजीज साहब भी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। तो रिटायर्ड के अलावा अगर कोई हाजिर सर्विस हो जाए तब भी ठीक है, ताकि इंक्वायरी ठीक हो और वो एक उसके जो खुरा है उस तक वो ताकि पहुंचा जा सके। मेरे ख्याल से बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, मैं ये कहता हूँ कि ये जिस तरह की मोबाइल है, लैपटॉप है, प्लेस ऑफ अकरेंस का पता है, जो मारने वाले हैं वो उनका पता है। मारने वाले कौन सी हैं इब्तिदाई जो फ्रंट पर हैं, वो पुलिस वाले हैं। अब एक तो किलर सबको पता है कौन सी है, पुलिस वाली, ये फर्स्ट किलर। अब उसके बैक के ऊपर सेकंड कौन है, यानी कि जिन्होंने करवाया है। तो जब फर्स्ट पता है तो सेकंड भी पता चल जाएंगे। ये तो बहुत, मैं समझता हूँ ये मुश्किल केस ही नहीं है। लैपटॉप मौजूद है, उसका फ्रांसिक करवाया जाए, मोबाइल मौजूद है, फिर उसके अलावा फर्स्ट किलर आपके पास मौजूद हैं जो जिन्होंने आगे, और फिर उन्होंने एडमिट भी किया, हमने मिस्टेक की वजह से किया, वो भी आपके पास मौजूद है। फिर जिन लोगों के राब्ते थे सबका मोबाइल में आ रहा है, सबको शामिल तफ्तीश करें, ये मामला सारा सामने आ जाएगा। और ये जितना जल्दी हो तो एक इस जुडिशल कमीशन का जो कमेटी बनी है इसको दोबारा देख लिया जाए, और क्यों किया गया है, क्यों जान ली गई है, क्या मकासद थे, आने वाले दिनों में हम सबको पता चल जाएंगे। लेकिन वो एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी मुलाकात उनसे नहीं थी, लेकिन उनको हम मीडिया में देखते थे और वो बहुत ज्यादा अच्छे भी थे और हर दिल अजीज भी थे। उनके जनाजे से भी पता चल गया कि वो कितने हर दिल अजीज थे। थैंक यू।